हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पाटिल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ईडीटीए मेथड। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने ईडीटीए मेथड समझा था कि आखिर क्या होता है। ठीक है, और ये वाला जो लेक्चर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन देना चाहे एग्जामिनर, यूनिट 1 से उठाना चाहे तो वो यही उठाता है, या तो हार्डनेस उठाएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स उठाएगा, या ईडीटीए मेथड डिटरमाइन करने को बोलेगा, एक्सप्लेन करने को बोलेगा, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता और बहुत बेकार फंसते हैं। बिकॉज क्योंकि इस क्या है, बच्चों ने डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप कर रहे हैं, ईडीटीए मेथड को समझने का ट्राई नहीं कर रहे हैं कि ईडीटीए मेथड क्या होता है, किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसके लिए वो पढ़ना पड़ता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना। तो मैं चाहता हूँ आप ये न्यूमेरिकल करने से पहले आप जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है 2 लेक्चर उसको आप अटेंड करिए, जिसके बाद ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो होंगे। और यही है, अगर एग्जाम में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पेपर बन जाता है और ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप आराम से उसको टैकल करने का, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देख के बता देंगे इसमें ये वैल्यू आने वाली है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा आप प्रीवियस लेक्चर देख के आएंगे तो आप समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर में समझ में आएगा, बस वही है, थोड़ा सा आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा और वही है कि कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सारा स्टेप्स बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा, तो वही है कि आपको स्टेप्स समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बस क्वेश्चन को रटने का ट्राई मत करना कि ये ऐसा होता है तो इसको रट लेता हूँ, ये रट लेता हूँ। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको पकड़ना, आपको आराम से न्यूमेरिकल क्लियर हो होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, आप इसको बस पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा पढ़िए, आपको आराम से क्लियर हो रही है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो। जैसे क्या लिखा है, 60 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। क्या है, 60 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 mg ऑफ प्योर CO3 पर ml कंज्यूम। इससे आपको क्लियर हो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पॉइंट से कि ये क्या दिया है, जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की जो स्ट्रेंथ है वो ये दी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया है कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम क्या है वो दिया है, और उसमें कितना ईडीटी कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक में दिया है कि अपना जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम है वो क्या है 60 ml, उसमें जो ईडीटी कंज्यूम हो रहा है वो क्या हो रहा है 30 ml। ठीक है, उसके बाद ये अपनी स्ट्रेंथ दे दी गई है। उसके बाद थर्ड क्या दिया हुआ है, 60 ml ऑफ वाटर सैंपल, ये वाटर सैंपल का वॉल्यूम दिया है, साथ में बताया गया है कि उसकी जो ईडीटी है जो उसमें रिक्वायर्ड हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो यूज हुआ है इंडिकेटर का जो अपना इरिक्रोमोबिलिटी ईबीटी है, और कैलकुलेट करने अपन को बोला है टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन पीपीएम। ठीक है, सिंपल सा अपना न्यूमेरिकल है, इसमें बस आपको थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है और ज़्यादा इसको डायरेक्ट पढ़ के सॉल्व करने का ट्राई मत करना। ठीक है, चीज़ों का क्या है, जो दिया हुआ उसको पहले गिवन में लिख लेना कि ये चीज़ अपन को गिवन में दी है, जिसके बाद अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो रही होगी। ठीक है, जैसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, गिवन डाल लिया, अब लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले अपन को दिया है वॉल्यूम किसका, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का, तो वो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है 60 ml। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईडीटी है, कितना दिया है, मतलब ये लिखा है ना कंज्यूम 30 ml ऑफ ईडीटी है, तो वही चीज़ लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, मतलब इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में जब टाइट्रेट कर रहे थे, सारा प्रोसीजर कर रहे थे, उसके बाद जो उसमें ईडीटी रिक्वायर्ड हुआ था वो कितना हुआ था 30 ml। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया गया है, उसके बाद दिया है वाटर सैंपल का वॉल्यूम, यहाँ पे वाटर सैंपल कंज्यूम 35 ml ऑफ सेम ईडीटी है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है वाटर सैंपल का 60 ml, तो वो चीज़ लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना है 60 ml। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वॉल्यूम किसका दिया है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर सैंपल में ईडीटी रिक्वायर्ड था उसका वॉल्यूम कितना दिया है 35 ml। ठीक है, और इन सब के बीच क्या दी है, एक चीज़ की स्ट्रेंथ बताई गई है किसकी, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की, वो कितनी है वो चीज़ भी लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वो कितना दिया गया है 1 ग्राम CaCO3, सॉरी 1 ग्राम नहीं दिया गया है, 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इसको किस तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि अपना जो 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, अपना जो 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है उसमें 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, इससे इस तरह से समझना है, जब अपन स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तब अपन को ये चीज़ काम आ रही होगी। ठीक है, मैं अब अपनी फर्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं जो अपन ने पहले भी देखा था। सबसे पहले अपन को करना रहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटी है।
ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है स्टैंडर्डाइजेशन में, इसमें अपन को निकालना पड़ता है कि 1 ml ऑफ EDTA में कितने CO3 प्रेजेंट है, वो चीज़ अपन को निकालनी पड़ती है। चलिए वो एक एक मतलब स्टेप्स के जरिए, कॉन्सेप्ट के जरिए वो चीज़ को भी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखना है कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 60 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अपन को दिया है। उसमें EDTA कितना रिक्वायर्ड हुआ था, EDTA जो रिक्वायर्ड हुआ था वो था अपना 30 ml ऑफ EDTA। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये चीज़ देखी थी, जब अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड वाटर देखा था, उसमें पता चला अपन को कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसके बराबर होता है, 1 मिलीग्राम ऑफ CO3 के। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि 60 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसके बराबर होगा, 60 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 के। ठीक है, बाकी अपना EDTA सेम टू सेम EDTA। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 ml के लिए निकालना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ठीक है, तो 1 ml ऑफ EDTA के लिए अपन निकालेंगे तो अपना जो 30 है वो किधर आ जाएगा, डिवाइड में 60/30। ठीक है, मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड 1 ml ऑफ EDTA, ये भी अपना EDTA है। ठीक है, हाँ, 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल्स टू 2, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी वो होगी, CaCO3 है ये अपना। ठीक है, क्या है अपना आया, 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल्स टू 2 mg ऑफ CaCO3। इससे अपन को क्या पता चला, इससे अपन को पता चला जो 1 ml ऑफ EDTA है उसमें कितना 2 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आप निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, जो अपन को क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, टोटल हार्डनेस निकालने को, या फिर कैलकुलेट लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन या कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट टोटल हार्डनेस जो अपन को गिवन वाटर सैंपल दिया हुआ है, ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो ये निकालते हैं। इसके लिए अपन क्या करना है, देख लेना है कि वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना दिया है। सो वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना दिया है, 60 ml, और जो इसका जो इसमें EDTA रिक्वायर्ड हुआ था, EDTA लगा था, वो कितना था, 35 ml। ठीक है, वो चीज़ अपन को यहाँ पे लिख लेनी है, क्या, 60 ml ऑफ 2 मिनट 60 ml ऑफ EDTA, 60 ml ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू 35 ml ऑफ EDTA। ठीक है, इसके बाद आगे करेंगे अपन ने 60 ml ऑफ वाटर सैंपल, इसमें देखा था अपन ने कि 1 ml ऑफ EDTA, 1 ml ऑफ EDTA किसके बराबर होता है, 2 मिलीग्राम ऑफ CO3। वही चीज़ यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि 35, अगर इतनी भी सिंपल चीज़ नहीं हो रही है तो मैं बता देता हूँ, 35 × 1 ml ऑफ EDTA यहाँ पे दिया है, 35 का 35 ऐसा ही, 1 की जगह क्या करेंगे अपन लोग, 2 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, क्योंकि टोटल हार्डनेस निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ता है, टोटल हार्डनेस तब निकलती है जब अपन 1 लीटर के लिए 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन को CO3 इसमें लाना पड़ेगा। CO3 अपन किससे लाएंगे, जब पहली वाली स्टेप की थी जिसमें अपन को पता चला था कि 1 ml ऑफ EDTA में 2 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, तब जाके अपना CO3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 60 ml ऑफ वाटर सैंपल में अपना कितना CO3 प्रेजेंट है, 70 मिलीग्राम ऑफ CO3 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे, जिसमें अपन ने 60 ml के लिए निकाली, अब 1 ml के लिए निकालते हैं। 1 ml ऑफ वाटर सैंपल के लिए निकालेंगे तो अपना क्या आएगा, जो अपना 60 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 70 × 60 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। अब इसी की जगह अपन क्या करेंगे, 1000 ml के लिए निकालेंगे, मतलब 1000 ml, और इसको ही क्या बोलते हैं, 1 लीटर। जैसे ये निकाल लेंगे तो अपना निकल आएगा कि इसमें पानी में हार्डनेस कितनी है। तो अपना क्या निकल आएगा, 70/60 × 10,000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, इतना जैसे ही अपन निकाल लेते हैं तो ये अपनी कौन सी आ गई, टोटल हार्डनेस। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, तो अपना कैलकुलेटर से अपन इसको कर सकते हैं, जैसे 70 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1.16 × 1000। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना, 1160 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, ये निकल गया अपना 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है, और यही अपनी क्या कहलाती है, टोटल हार्डनेस।
ठीक है। और ये किस में निकल आई है, ये अपनी निकल आई है मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर। और इसी को अपन ने जब हार्डनेस वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन को पता चला था कि मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम सेम ही होते हैं, तो अपन ने मिलीग्राम पर लीटर जैसे निकाले तो पीपीएम भी निकल आया। ठीक है, तो आई होप सो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है, जो चीज़ें लगी है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को अपन नोट कर लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ और थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया अपन को, न्यूमेरिकल दिया है, उसमें अपन को करना है एक बार अपन को न्यूमेरिकल आराम से पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल जैसे ही अपन पढ़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो गिवन है पहले गिवन निकालेंगे, उसमें से सारी चीज़ों को जो सिंपल दिए, जैसे वॉल्यूम दिया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो लिख लेनी है, उसके बाद उसमें ईडीटी कितना रिक्वायर्ड हो रहा है वो लिख लेना है, मतलब सारा जो गिवन है वो लिख लेना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप अपन को लगानी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीएम मेथड। ठीक है, उसमें अपन को क्या निकाल लेना है कि 1 ml ऑफ ईडीटीएम, 1 ml ऑफ ईडीटीएम में कितना CO3 आयन प्रेजेंट है। जैसे ही वो निकाल लेंगे, अगर आप उसमें बोलता है कि टोटल हार्डनेस निकालो, सेकंड स्टेप पे आएंगे, कैलकुलेट टोटल हार्डनेस करेंगे। इसमें क्या करना है, 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है वो चीज़ देखेंगे। 1 लीटर जो वाटर सैंपल अपन को दिया गया था उसमें कितना CO3 प्रेजेंट है वो निकाल लेंगे तो अपनी टोटल हार्डनेस निकल आएगी। ठीक है, इतने स्टेप करके अपन ने वो भी निकाल लिया है। अगर अपन को बोला जाता कि परमानेंट हार्डनेस निकाली है, ठीक है, और उसमें अपन को दिया रहती वैल्यू, तो अपन बॉइल्ड वाटर सैंपल में कितना, बॉइल्ड वाटर सैंपल के 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है वो निकाल लेते, अपनी निकल आती क्या, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले अपन का जो रहेगा इसको टैकल करने का, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले अपन को गिवन लिख लेना है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ पहले लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले अपन को क्या दे दिया गया है कि इसका जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वो कितना है, तो वही चीज़ अपन लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना दिया है अपन को, 100 ml। ठीक है, वहीं अगर सेकंड चीज़ की बात करें तो उसमें जो EDTA रिक्वायर्ड हुआ था वो क्या था, 44 ml, तो वही चीज़ लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना था, 44 ml। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या दिया है, वाटर सैंपल का अपन को वॉल्यूम दिया है, वही चीज़ लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 50 ml। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ उसमें जो EDTA रिक्वायर्ड हुआ था वो कितना था अपना, 20 ml। ठीक है, EDTA सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, तो ये 20 ml, ये जैसे ही हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ दी गई थी जो है अपनी स्ट्रेंथ कितना है, 1.5 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, तो वही चीज़ लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितनी दी गई है, 1.5 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेंथ हो गई, ये चीज़ अपन को गिवन दी गई है। ठीक है, अब एक एक स्टेप बढ़ा के अपन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहली जो अपनी स्टेप थी उसमें क्या था कि स्टैंडर्डाइज करना था किसको, EDTA मेथड को, EDTA को, कि उसमें क्या करना पड़ता है अपन को कि उसमें निकालना पड़ता है कि 1 ml ऑफ EDTA में कितने अपने CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर जो अपना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है और EDTA का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसके बराबर है, इसमें जो EDTA रिक्वायर्ड हुआ था वो क्या हुआ था, 44 ml ऑफ EDTA। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे पहले वाली जब अपन को गिवन दिया था इसकी स्ट्रेंथ, उसमें क्या पता चला था कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसके बराबर होता है, 1.5 मिलीग्राम ऑफ CO3 के। ठीक है, तो वही चीज़ अपन इसमें लिख देते हैं क्या कि अगर 1 ml के लिए 1.5 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट होगा तो 100 ml के लिए कितना होगा, 100 इंटू 1.5 मिलीग्राम ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, यहीं अपन का 44 ml ऑफ EDTA है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 100 इंटू 1.5। ठीक है, तो क्या आएगा 150, तो 150 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट इन 44 ml ऑफ EDTA। 44 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन में
अपना है कितना 150 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। अब अपन को स्टैंडर्डाइजेशन में अपन को करना है 1 मिलीलीटर के लिए निकालना है 1 ml ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है, तो वो चीज़ निकालेंगे। तो अपना क्या होगा 44 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 150 अपॉन 44 मिलीग्राम ऑफ CO3 CaCO3। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 150 डिवाइडेड बाय 44, तो क्या आ रहा है 1 ml of EDTA is equals to 3.40 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, जो अपना 1 ml ऑफ EDTA है वो किसके बराबर है 3.40, या फिर इसको 3.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3.4 मिलीग्राम ऑफ CO3 के। ठीक है, जैसे अपने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया और अपने इसके बाद का टॉपिक क्या है कि अपन को इसकी टोटल हार्डनेस निकाले। जैसे ही अपन को पता चल गया कि 1 ml ऑफ EDTA में इतना जो है CO3 प्रेजेंट है, उसके बाद अपन टोटल हार्डनेस निकालने पे जंप करते हैं। ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ और अब निकालते हैं कैलकुलेट टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, इसके लिए पहले क्या करेंगे कि वाटर सैंपल का जो वॉल्यूम दिया और जो EDTA दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, वाटर सैंपल का अपन को वॉल्यूम कितना दिया गया है 50 ml, और उसका जो EDTA उसमें जो रिक्वायर्ड हुआ था वो कितना हुआ था 20 ml। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि 50 ml ऑफ वाटर सैंपल कंज्यूम्ड 20 ml ऑफ 20 दिया होता 2 मिनट, हाँ ठीक है 20 ml ऑफ EDTA। ठीक है, इससे पहले वाले उसमें देखा था अपन ने कि 1 ml ऑफ EDTA किसके बराबर होता है 3.4 मिलीग्राम ऑफ CO3 के। ठीक है, इसमें वही निकालना है अपन को कि टोटल हार्डनेस निकालने के क्या करते हैं कि 1 लीटर ऑफ EDTA में कितना अपना CO3 प्रेजेंट है, अगर वो निकाल लेते हैं अपनी टोटल हार्डनेस निकल आती है। ठीक है, तो इसमें CO3 लाना पड़ेगा। CO3 कैसे लाएंगे कि 20 इंटू क्या है अपना 3.4 मिलीग्राम ऑफ CO3। ये कैसे आया, क्योंकि अपना 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA, ये कैसे आया 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA जो है वो अपना होता है 3.4 मिलीग्राम ऑफ CO3 के। ठीक है, तो वही चीज़ अपन करेंगे 20 इंटू 3.4 मिलीग्राम ऑफ CO3। ठीक है, ये कितना है 50 ml ऑफ वाटर सैंपल में। ठीक है, बाकी 50 ml ऑफ वाटर सैंपल इसको फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू 3.4, इसका आंसर क्या आता है 68 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ये अपन को पता चला कि 50 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना 68 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे फर्दर करेंगे तो क्या करेंगे 1 ml ऑफ EDTA में देखेंगे। अब 1 ml ऑफ EDTA में कितना CO3 प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे 68 जो अपना 50 है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, तो 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल्स टू 68 डिवाइडेड बाय 50, तो अपना क्या आया 1.36 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। जैसे अपने 1 ml के लिए निकालिया उसी तरह अपन 1 लीटर के लिए निकालेंगे। अगर उसको लिखते हैं तो 1000 ml जो होता है वो होता है अपना क्या 1 लीटर। तो वही 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल्स टू 1.36 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1.36 इंटू 1000 कितना हुआ अपना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, एक स्लाइड ले लेते हैं अपन जिससे कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, 1 ml ऑफ EDTA में इतना जो है अपना CO3 प्रेजेंट है, तो इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है 13.66। ठीक है, तो मतलब 1000 ml ऑफ EDTA या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 लीटर कितने के बराबर है 36 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, ये अपना निकल आया क्या टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो
तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इससे अपन को क्या पता चलता है कि जो अपना 1 लीटर वाटर है उसमें कितना CO3 प्रेजेंट है, 1360, यानी कि 1360 मिलीग्राम ऑफ CO3 आयन जो है उसमें प्रेजेंट है। इससे अपन निकल आती है टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। आज अपन ने 2 न्यूमेरिकल किए जो उसकी सेम वैल्यू थी। ठीक है, इसमें भी अपन ने वही किया कि पहले जो चीज़ें लिखी थी उसको गिवन में लिख लिया। उसके बाद अपनी जो फर्स्ट स्टेप जो अपन ने पहले सीखी थी कि पहले क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA मेथड, जिसमें अपन को निकालना पड़ता है कि 1 ml ऑफ EDTA 1 ml ऑफ EDTA में कितने CO3 प्रेजेंट हैं। जैसे ही अपन ने वो निकाल लिया उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल हार्डनेस। ठीक है, जो अपन को वाटर सैंपल दिया है उसकी टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि अपन लोग जब 1 लीटर में कितना CO3 प्रेजेंट है वो निकाल लेंगे तो वही होती है अपनी टोटल हार्डनेस। ठीक है, ये चीज़ दी हुई थी। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई थी कि जो अपनी वैल्यू आई है उसको क्या PPM में निकालना है और क्लर्क में निकालना है। PPM में तो वैसे ही निकल चुकी है वैल्यू, क्योंकि ये क्या कहलाता है अपना जो है मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि जो अपना ये 1360 मिलीग्राम ऑफ CO3 प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो mg पर लीटर में तो वैसे ही निकली। और ppm क्या होता है, mg पर लीटर और वॉल्यूम, mg पर लीटर और ppm दोनों इक्वल ही होता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम निकल चुकी है। अब इसको निकालनी है किसमें, क्लर्क में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो अपना आया है उससे किससे इंटू कर देंगे, 0.07 से। तो अपनी जो वैल्यू है वो किस में निकल आई है, क्लर्क में। ठीक है, तो देख लेते हैं 13.60 इंटू 0.07। ठीक है, तो क्या आया आंसर, 19.2। ये किस में आई है, क्लर्क में। ठीक है, तो ये सिंपल सा लास्ट में एक चीज़ थी जो पिछले बार न्यूमेरिकल में नहीं दी थी। न्यूमेरिकल में अगर जो उसको अगर एग्जामिनर को फंसाना चाहे तो इसी तरह से फंसा सकते हैं कि थोड़ी सी आपको क्वेश्चन तो वही दे देगा, न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ चेंज कर देगा। बस आपको क्या करेगा, डिग्री ब्रांच में भी चेंज कर दो, क्लर्क में भी चेंज कर दो, या थोड़ा बहुत और वर्ड प्रॉब्लम से बस खेल लेगा। पर अपन के पास अगर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अपने समझ लिया है, ठीक है, स्टेप्स अपन ने समझ लिए, तो अपन को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई होप सो ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना ये था जिसमें अपन का सिंपल चीज़ें दी हुई थी, बस अपन को पहले गिवन निकालना था, स्टैंडर्डाइजेशन करना था, टोटल हार्डनेस निकालनी। सेकंड न्यूमेरिकल भी वही 2012 में जो पूछा गया था उसमें भी वही सेम चीज़ें दी हुई थी, बस क्या दिया था चेंज करने के लिए कि जो आया है आंसर उसको अपन को क्लर्क में भी चेंज करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये अपने कुछ फ्री कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट है अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जो मैं आपको फर्स्ट से लेके 7 यूनिट तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और ये जो वाला जो प्लेलिस्ट रहेगी, इससे क्या है आपका जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, ठीक, किस तरह से लिखना है, और अपना बेसिक पार्ट की जो अपना टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए बस, और अपन आराम से एग्जाम में प्रेजेंट कर दे, वो चीज़ आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कंप्लीट अपना जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। बाकी फिजिक्स जो अपना सचिन पढ़ा रहा है, जिसमें आपको एग्जाम से पहले 3 से 4 यूनिट आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपना बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इरफान भैया ने पूरा अच्छे से कंप्लीट करा के रखा है। ठीक है, 4 यूनिट कंप्लीट है। आपको सारे जो अपनी फ्री प्लेलिस्ट है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, बाकी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी अभी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है ये भी स्टार्ट हो जाए, और ये इसका अभी कंफर्म नहीं है कि ये पेड में होगा या फ्री में होगा। ठीक है, तो ये भी अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अपने कुछ पेड कोर्सेज जैसे M1, M2, EG और बेसिक सिविल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अगर इनको जो अपने सब्जेक्ट हैं, जो अपने M2, M1 और अपने EG हैं, इसमें अगर आपको कॉलेज में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, ठीक है, अगर प्रोफेसर समझा रहा है चीज़ समझ में नहीं आ रही, या अपने फर्स्ट ईयर में कुछ क्लासेस बंक कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर अपन लेक्चर लेने जा रहे हैं कॉलेज में तो आगे की चीज़ें अपन को समझ में नहीं आ, तो आपको क्या करना है, सीधा ऐप चेकआउट करना है, उसमें ये सारे के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से लेके पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, बाकी इन कोर्सेज का प्राइस जो है वो 799 है, आप एक चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप इन नंबर पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।